अगला नोट होगा, लिखेंगे किसी भी दो लगातार, हो गया, किसी भी दो लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में, किसी भी दो लगातार सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर, हो गया, गुणनफल में एक जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। हो गया, एक जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। लिख लिए? आइए अब इस नोट को समझेंगे। पहले मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने आपसे बोला कि कोई भी दो लगातार या तो सम संख्या रहे या फिर विषम संख्या रहे, अगर उसके गुणनफल में एक जोड़ देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। जैसे मान लो 4 के बाद सम संख्या कौन आता है? 6 आता है, तो 6 चौक का कितना होगा? 24। एक जोड़ेंगे तो हुआ कितना? 25। क्या 25 का रूट निकल जाएगा? मतलब एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अच्छा, कोई हम दो लगातार विषम संख्या लेते हैं, तब 5 के बाद विषम संख्या कौन आएगा? 7 आएगा। तो 7 5 और 35 में एक जोड़ेंगे तो बनेगा कितना जी? 36 का रूट निकल जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी दो लगातार या तो सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, अगर उसके गुणनफल में एक जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर कैसा होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख लीजिए। और ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे होता है। ओके, चलिए अब सीधे एक सवाल लिखेंगे। बोले तो लिखिए कि संख्या 120 गुने 122, संख्या 120 गुने 122 के गुणनफल में 120 गुने 122 के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि, गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हो गया, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। इतना टाइम थोड़ी लगेगा आंसर लाने में जी। जल्दी आंसर बताइए लोग। इधर देखो, गधा है तू सब भाई, पक्का गधा है। ये क्या है? 120 गुने 122 क्या है? दो लगातार सम संख्या की विषम संख्या। ये नंबर कैसा है? सम है कि विषम है? अच्छा, ये विषम है कहाँ? ये बता हमको जरा सा। सम संख्या का मतलब समझती हो क्या होता है? तो क्या इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा? इसमें नहीं लगेगा तो सम संख्या नहीं हुआ, तो अभी बोल रहे कि विषम संख्या। फिर चलिए, तो अभी मैंने नोट लिखवाया कि दो लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो हमसे पूछा कि 120 गुने 122 में क्या जोड़ा जाए, तो मैंने अभी लिखवाया क्या? एक जोड़ा जाए। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा बस। 120 121 121 कहाँ से आएगा इसमें? अपने से उछो बोल दीजिएगा, बताना है क्या?
कुछ बोल देना है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? 1। अभी नोट सीधा मैंने लिखवा दिया था कि 2 लगातार सम रहे चाहे 2 लगातार विषम रहे, गुणनफल में 1 जोड़ेंगे तब जाकर के वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, बस। ठीक है, बोलिए। तो ये 120 गुने 122 लिखी, उसमें 1 जोड़ देंगे तो यदि गुणन उसमें नहीं जोड़ेंगे, उसके गुणनफल में 1 जोड़ना पड़ेगा। गुणनफल मतलब कि 120 को मल्टीप्लाई करिए 122 से, जो भी इसका मान निकल के आए, जो मान आएगा उसमें 1 जोड़िएगा तो जो नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चलिए आगे बढ़िए, एक और लिखिए। संख्या 1757 गुने 1759 हो गया। संख्या 1757 गुने 1759 के गुणनफल में 1757 गुने 1759 के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि हो गया, क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बोलिए क्या जोड़िएगा? 1757 विषम, एक बाद वाला विषम 59 है, तो 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, बस। क्या लगता है निकल जाएगा ऐसा? एक और लिखिए, थोड़ा सा भाषा हम कुछ छिपा लेते हैं। लिखिए सवाल एक और लिखिएगा। 1921 गुने 1923 प्लस में x। 1921 गुने 1923 प्लस x संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो हो गया। संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान क्या होगा? बोलिए भाई साहब, क्या निकल के आएगा? क्या आएगा? 1921 गुने 1923, 2 लगातार विषम संख्या, और ये इसका मतलब है क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है? 1 है, मतलब x बराबर क्या होगा? 1 होगा, बस। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे, टाइप अगले में आएंगे। सभी लोग टाइप नेक्स्ट लिखेंगे। और एक बात को समझ लीजिए बगुआ जी, टाइप अगला में एक बात को पहले आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, किसी भी संख्या का अगर पावर डबल हो जाता है मतलब उसका स्क्वायर हो रहा है। अब इस बात को हम साबित करते हैं और समझिए। जैसे कोई नंबर x है और एक इसका पावर मैंने कर दिया x का पावर 2, इसका मतलब यह है कि x का स्क्वायर ये है, क्योंकि इसके पावर में कोई नंबर नहीं है तो क्या है, और यहाँ पर क्या है, तब पावर का डबल होने को ही वर्ग कहते हैं। ठीक है। अगर कोई नंबर x का पावर 3 है और एक साइड x का पावर 6 है तो क्या इसके डबल 6 होता है? मतलब x के पावर 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो निकल के कितना आएगा? x का पावर 6। अगर मान लो कहीं x का पावर 5 है तो अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? x का पावर 10। बात समझ में आ रही है? अगर पावर डबल हो गया, 5 का डबल 10 होता है ना, तो अगर पावर डबल हो गया तो समझ लेना कि ई वाला जो नंबर है, ई वाले का क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है, यानी स्क्वायर है। ठीक है। अब हम आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। अब मुद्दे की बात पे जब आएंगे तो हम आप सबके लिए 2 नोट लिखवाएंगे। नोट नंबर 1 लिखवाएंगे और एक लिखवाएंगे बहुआ नोट नंबर 2, और एक और लिखवाएंगे आपसे नोट नंबर में 3।
क्या नोट होगा ये समझ लीजिए जरा सा पहले, उसके बाद हम लिखवा देंगे। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में दिया हो, x का पावर -1 हो, चाहे x का पावर -2 हो, चाहे x का पावर -5 हो, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो माइनस को हटाने के लिए जो नंबर है उसको उलट देते हैं। उलट देते हैं मतलब ये है कि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, पावर माइनस में है ना, माइनस अगर हटाना है तो इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे तो भाई क्या बनेगा, यह बनेगा 1/x का पावर 1। अच्छा, इसके बट्टा में नहीं है तो 1 है, अगर इसको उलटेंगे तो क्या बनेगा 1/x का पावर 2। उलटे क्यों, क्योंकि हमको माइनस हटाना है। अगर इसको उलटेंगे तो भाई क्या बनेगा 1/x का पावर, तो लगले एगो बात बता दो, अगर लिखा है 2/3 का पावर लिखा है माइनस में 7 और माइनस हमको हटाना है, तो इसको भाई क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर 7। आई बात समझ में। अगर पावर से माइनस हटाना है, संख्या के बेस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। तो इस बात को नोट में लिखिए, और नोट लिखिए, यदि किसी संख्या का पावर हो गया, यदि किसी संख्या का पावर ऋणात्मक हो तो, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव में, माइनस में, यदि किसी संख्या का पावर ऋणात्मक हो तो उसे, हो गया, ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए, हो गया, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए दिए गए संख्या के आधार को उलट देते हैं। तो उसे धनात्मक बनाने के लिए दिए गए संख्या के आधार को उलट देते हैं। हो गया, दिए गए संख्या के आधार को उलट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो जी, x का पावर -2 को लिख सकते हैं 1/x का पावर 2। x/y का पावर अगर -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं y/x का पावर 3। एग्जाम्पल लिख लो। अगर पावर ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए उल्टेगा, और अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक बनाने के लिए भी उलट सकते हैं, ठीक है। तो एक सवाल दे दें, चलिए लिखिए, फिर एक सवाल लिखिए। क्वेश्चन है कि 2 का पावर 3 प्लस में 2 का पावर -3 का मान क्या है। 2 का पावर 3 प्लस में 2 का पावर -3 का मान क्या है। अब समझिए बउआ जी, सिंपल वाला सवाल है लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये रहेगा 2 का पावर 3 जोड़, पावर माइनस में है, बदलेंगे तो ये बनेगा 1/2 का पावर 3 बनेगा ना। तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 प्लस में 1/2 का पावर 3 माने 8। एकरा बट्टा में नहीं खे कुछ होता, एक बार लघुत्तम निकाले आवेला तो 1 8 का लघुत्तम 8, 1 से 8 बार में 8 8 64, एक बार में 1 तो कितना 65/8। इस सवाल का सही जवाब हो गया। बस आया था इतना। बिहार एसएससी का फॉर्म क्या भरा है इसमें। अच्छा, और 1 लाख से ऊपर अभी रेलवे ग्रुप डी का भी भर्ती आ रहा है, ठीक है। और पहले ऐसे कुछ बात था कि उसमें ITI मांगेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि उसमें ITI का ही जरूरी है। एक सवाल बोले हम, लिखिए सवाल।
सबका एडमिशन हो गया इसमें से? कौन कौन बाकी है जरा हाथ उठाओ भाई। 1 2 3 4 5 सभी तो बाकी है। 6 7 8 सब तो बाकी है। 9 कैसे होगा बताइए लो। मतलब इतनी दिक्कत है घर पे? परेशानी है कुछ क्या? परेशानी है तो अलग बात है, वो खैर अलग बात है। अगर नहीं है तो फिर जमा कर दीजिए लो, ठीक है। चलिए, ताकि हम रीजनिंग का भी आपका क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, एक सवाल लिखिए। 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर -5 का मान क्या है? का मान क्या है? 5 के पावर 5 गुने 5 के पावर -5 का मान क्या है? बोलिए। इतना टाइम थोड़े लगेगा। देखो इधर, देखो जी, देखो इधर, देखो सब बुक्का है, गधा है। 5 का पावर 5 गुना पावर माइनस में तो 1/5 का पावर 5 होगा। ये मार दिया। आंसर कितना? ये कहाँ लफड़ा में फंसे हो? दिमाग नहीं है? भेजा उजा है कि नहीं आप लोगों के पास? कि बैल के दूध पी के सफेद दिमाग में उठ हो गई बा, इसको मिटा जी हम। सॉरी, भैंस के दूध पी के हो गया, मिटा इसको जी हम, मिटा ना। एक सवाल और लिखिए। एक सवाल लिखे, लिखेंगे 11/17 का पावर -13 इंटू 11/17 का पावर 13 का मान क्या है? 11/17 का पावर -13 इंटू 11/17 का पावर 13 का मान क्या है? बोलो कितना? 1 एक आएगा ना। देखिए, पावर अगर माइनस में है तो आधार उलट जाएगा, मतलब 17/11 का पावर 13, और ये बनेगा 11/17 का पावर कितना जी? हई हैंगा जाई तो कुली मिला के बची कितना? 1 बस। ठीक बा? कल लगता है बन जाइए ऐसा। ला एगो बना के दिखावा। एसएससी के इस सवाल से बहुत लगाव बा, मतलब मान सकता रहो कि एसएससी के इस सवाल जौन बा दिलरुबा हो। लिखो x का पावर -1 इंटू वाई इंटू √y का पावर -1 इंटू जेड इंटू √z का पावर -1 इंटू x का मान क्या है? का मान क्या है? बहुत सुपर हिट सवाल है एसएससी के लिए। खबर बनाओगे परी? अरे तनी दम लगाओ लोगन भाई, देखा कुछ ना कुछ था गलत चाहे सही। नहीं आया जी। देखो 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 देखो, सब रूट अलग अलग है, गुना में है तो सबको एक एक रूट में गुना किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब है सबके एगो बड़का घर में डालल जा सकता
पावर माइनस में बा उलट जाई तो उलट जाई तो का बनी 1/x का पावर 1 लिखो चाहे x रहने दो इंटू कितना है y ई पावर माइनस में है तो 1/y गुने कितना z आई बनेगा बउआ 1/z गुने x बनेगा ना है टू कहाँ है बोल रहे हैं कहीं अलग से बड़ा का नहीं खा यहाँ मान ये धरती पर के नहीं खाओ खत्म बड़ा का दो तो सब देखा है। चलिए बट्टा में क्या लिखेंगे जेड। पहले देखिए ऊपर वाला नीचे वाला कट गया ऊपर वाला नीचे वाला कट गया ऊपर वाला नीचे वाला कट गया तो क्या बचा रूट अंडर 1 गुने 1 बराबर कितना 1 बस आया था। वेरी गुड। तो ये सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल। अच्छा अभी उड़ लो बाबूजी के धन बा। हर आदमी का जीवन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हर आदमी का जीवन कितना भी अमीर हो चाहे गरीब हो आधा जीवन उसका चलेगा सुख में और आधा जीवन चलेगा संघर्ष यानी दुख में। संघर्ष को लोग दुख समझते हैं जबकि वह एक स्ट्रगल है। तो अभी जो आपका चल रहा है यह आपका चल रहा है भैया संघर्ष का दौर और इसमें आप लोग स्ट्रगल से भाग रहे हैं है ना जी। मजा की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये मजा आपको जो है बुझाएगा कब 30 बरस बाद जब ब्याह हो जाएगा तब समझ में आएगा कि हई जौन है ना बिता 28 साल में हो नू 27 साल में हो नू जे दिन हो जाए बाद बुझा देता रहा आइल बा समझ में। जैसे ये सब बात अभी ये सोच लो लोग अपना लक्ष्य साफ रखिए और अपने आप को बनाइए अब गतिशील मननशील मत बनाइए गतिशील बनिए कि हमको कुछ बस कर जाना है। और ऐसा उमंग आप लोगों में हमको दिखे नहीं रहा कोई उमंग उस टाइप का नहीं दिखता है ना कोई उस टाइप का एक्टिविटी आप लोगों में हमको दिखता है। बोलिए थोड़ा सा लाइए उमंग अंदर से जगाइए जो मर गया इच्छा उसको जगाइए फिर से जगाइए जगेगा आगे बढ़े लोग ना जी जी। एक्स के जगह अंक रख के भी आप बना सकते हैं। कोई अगर अंक दिया होता तो अच्छा एक बात अब देखिए अगर लिखा है देख लो समझ लो अगर लिखा है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 तो ये अलग ही अलग रहेगा। अगर लिखा है रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 तो ये भी अलग ही अलग रहेगा। लेकिन अगर लिखा है रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 3 तो आप इसको एक एक रूटवा में 2 गुने 3 लिख सकते हो ठीक है। और चाहे लिखा है रूट अंडर 2 अब भागे लिखा है रूट अंडर 3 तो इसको एक एक रूटवा में 2/3 लिख सकते हैं। अरे बस समझ में ना ये बात होता है ठीक है। जोड़ घटाव में अलग अलग होगा जबकि गुना और भाग में एक के अंदर दूसरा आ सकता है ठीक है। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब अगला नोट हम कुछ और समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि अगर x प्लस 1/x का मान अगर 2 दिया होगा तो हमेशा x बराबर आप लोग 1 मानिएगा ठीक है। और अगर x प्लस 1/x बराबर बहुआ -2 दिया होगा तो x बराबर क्या मानिएगा -1 मानिएगा। और 2 के अलावे कोई और नंबर होगा तो उसको हम आगे सिखाएंगे। मतलब इस दोनों नोट कंप्लीट होने के बाद जब आएंगे तो हम आगे वाला अंक सिखाएंगे लेकिन अभी सिखाएंगे सिर्फ 2 वाला कि अगर 2 रहेगा तो 1 मानना है और -2 रहेगा तो -1 मानना है ठीक है। तो नोट नंबर 1 लिखिए जो भी हो लिखिए बोले लिखिएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हो गया जी। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हमेशा हो गया 2 है तो हमेशा x बराबर 1 लेकर हो गया तो हमेशा
x बराबर 1 लेकर सवाल को हल करते हैं, हो गया। तो हमेशा x बराबर 1 लेकर सवाल को हल करते हैं, हो गया। x बराबर 1 लेकर सवाल को हल करते हैं। आ गई बात समझ में? इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी। एग्जाम्पल एक लिखिए तो कहीं ज्यादा समझिएगा। लिखिए, ये भी सवाल एसएससी का फेवरेट सवाल है। एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, चाहे छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं, ये सवाल अच्छा है और आता है। लिखिएगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो 2 है तो x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 का मान क्या है? का मान क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 का मान क्या है? अब बट्टा सिर्फ एक का है, बिना का सब का बट्टा लगा देना। उस दिन हम एक दुगो रखा देखे थे कॉपी, सबका बट्टा लगा दिया था। आप ही लगाए थे क्या? अच्छा, कोई लगाया था, लेकिन अब क्या कॉपी देखे थे सर? हो गया। अब सवाल को समझिए बउआ जी, क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है ये बताइए। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है? तो जब x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x बराबर मानिएगा कितना? 1 मानिएगा ना, नोटे में लिखवा दिया है। तो हमसे सवाल का है x, तो x का मान 1 का पावर 10 जोड़ 1/x मतलब 1 का पावर 10। 1 के पावर में कोई भी संख्या रखो 1 रहेगा, तो 1 के पावर 10 का मतलब 1 जोड़ 1/1, 1 से 1 कटेगा एक बार में, 1 जोड़ 1 बराबर आंसर कितना? 2। बस इतनी सी बात है। लिखिए जल्दी से। जब 2 दिखेगा तो 1 मानेंगे, x का मान 1 मानेंगे। x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है? 2 दिया है, तो x बराबर मानोगे कितना? तो जो सवाल निकालना है वहाँ x के बदले 1 रख दो आप, क्योंकि x बराबर 1 मानेंगे। तो यहाँ x है मतलब 1, पावर में 10 है तो 10, जोड़ 1/x है तो 1 पावर में 10। 1 के पावर में कोई भी नंबर रखिए माने क्या होगा? तो 1 जोड़ 1 में भी 1, 1 में 1 से भाग देंगे, कई बार में कटेगा? एक बार में ना। तो 1 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया? 2। चलिए एक और लिखिए, यदि x जोड़ 1/x बराबर 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या है? हो गया जी, का मान क्या है? बोलिए क्या होगा? 0 आएगा। बहुत सुंदर। नहीं आया, देखो जी, देखो देखो देखो, x प्लस 1/x का मान 2 है तो x बराबर मानोगे कितना? 1। कह रहा है x³ मतलब 1 का क्यूब माइनस 1/1 का क्यूब होगा ना। ये बन गया 1 माइनस 1/1, 1 से 1, 1 बार में 1 माइनस 1 बराबर क्या बचा? 0 ही बचेगा ना भाई। काटहू में हाथ का पता का, यहाँ हत्या नहीं के करेगा, संख्या काटे के बैग। हो गया। चलिए एक और लिखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो, हो गया, बराबर 2 है तो x का पावर 96
प्लस 1/x का पावर 97 का मान क्या है? का मान क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x का पावर 96 प्लस 1/x का पावर 97 का मान क्या है? चलिए बताइए लोग जल्दी से, क्या आएगा? 2 है। बोला आया? चलिए हम भी लाता है। आइए, x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x बराबर क्या मानेंगे? 1। x मतलब 1 का पावर 96 प्लस 1/1 का पावर 97। 1 प्लस 1/1, 1 से 1 1 बार में 1 प्लस 1 बराबर आंसर 2। क्या लगता है? बखोर देंगे इसे? चलिए तो बखोर देंगे कि ये बखोरा जाएंगे, ये बताइए। बखोरेंगे कि बखोराएंगे? हमको लगता है बखोराएंगे। लिखिए सवाल को, यदि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 1 बराबर 0 है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान क्या है? यदि x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान क्या है? बोलो आंसर बोलो। चलो ध्यान दो सब, ध्यान दो सब। उतना दिमागे नहीं लगाओगे तुम लोग। और सबका में तो खूब दिमाग लगता है, इसमें दिमागे नहीं दौड़ेगा। जबकि हम बताए हुए हैं, इस टाइप हम बताए हुए हैं। देखो, हमें जो निकालना है बट्टे में x की जरूरत है। इधर कहीं बट्टा में x तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या करते हैं? सब में x से भाग दे देते हैं। अब बताओ कि हम ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये भाग देंगे x बचेगा, ये भाग देंगे -2, ये 1/x 0 में भाग देंगे तो 0, या 2 माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो x प्लस 1/x का मान क्या आ गया? आ गया ना 2। और हमसे पूछा है x प्लस 1/x तो 2, इसका होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। बस कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम नर्सरी लेवल का था। हाँ तो अरे x प्लस 1/x नहीं 4 होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है और इसका मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। पढ़िए पढ़िए, इसके अलावा कुछ मत करिए। बोला लेकर जौन निकाले के बैक बट्टा में x नहीं है, सॉरी जौन निकाले के बैक बट्टा में x बा, लेकिन जौन देले बैक बट्टा में x नहीं है तो नहीं है तो क्या करें? हम सब में x से भाग दे दें। बराबर के हारी बराबर के हारी भाग देबा तो एगो x बची, भाग देबा तो खाली 2 बची, भाग देबा तो 1/x बची, बराबर 0 में एगो संख्या से भाग देबा तो मान ओकर 0 आवेला। बतैले नहीं काले हम, तो 0 हो गई। चलो है माइनस में है नहीं आईता प्लस में, तो x प्लस 1/x बराबर 0 में 2 ऐड करेंगे 2 हो गया। अब इसका मान यहाँ रख दिए, 2 स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4। बस आगे बढ़िए। अब नोट नंबर मतलब टाइप नेक्स्ट होगा, नोट होगा उसमें भी। लिखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो हो गया। यदि x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो हमेशा x बराबर -1 लेकर x बराबर -1 लेकर सवाल को हल करते हैं। हो गया, x बराबर -1 लेकर सवाल को हल करते हैं। ओके है? अब समझिएगा और बात समझना है।
-2 रहेगा तो -1 लेंगे। इतना बात तो समझ गए। अब एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए। अच्छा बताओ, एगो लिखा गया है -2 का पावर 2 लिखे हैं और एगो लिखे हैं -2 का पावर 3। ओके, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा ये बताओ। -1 का पावर 2, कहाँ से 1 का पावर 2 हो जाएगा? -2 का पावर 2 है तो -2 का पावर, तो -2 का पावर 2 होने का मतलब है कि -2 और -2 दो बार गुना होगा। अब -2 का पावर 3 होने का मतलब है कि -2 एक बार, 2 बार और आएगा कई बार? 3 बार। चलिए, माइनस गुने माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्लस। तो ये बन गया 2 दूना के, और ये बनेगा माइनस गुने माइनस क्या बन गया? और प्लस गुने माइनस क्या बनेगा? तो ये माइनस में मान आएगा। 2 दूना के 4 दूना के। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या माइनस में है और उसका पावर अगर कोई सम संख्या है तो जो मान आएगा वो माइनस में नहीं आएगा। अगर पावर कोई विषम संख्या है तो जो मान निकल के आएगा वह माइनस में। आई बात समझ में? अगर संख्या माइनस में है, पावर में सम है तो माइनस हट गया, अब पावर में विषम है तो माइनस रह गया। आई बात समझ में? इस बात को लिखिए नोट में। तो -2 का पावर 4 लिखेंगे तो इसका जो भी मान आएगा माइनस में नहीं आएगा। ये बनेगा -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, माइनस गुने माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस बन गया। तो 2 दूना के 4 दूना 8 दूना के 16 आंसर होगा खाली बस। आई बात समझ में? तो नोट लिखिए। क्या लिखवाया नोट? वो तो अलग लिखवाए हैं, अभी जो समझाए हैं इसका लिखवाया नोट। तो इसका लिखिए, नोट लिखिए। यदि किसी हो गया, यदि किसी ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, यदि किसी ऋणात्मक संख्या का पावर हो गया, यदि किसी ऋणात्मक संख्या का पावर कोई सम संख्या हो तो, यदि किसी ऋणात्मक संख्या का पावर कोई सम संख्या हो तो हो गया, हो तो वह धनात्मक हो जाता है, तो वह धनात्मक हो जाता है। हो गया जी, तो वह धनात्मक हो जाता है। और यदि कोई विषम संख्या हो तो, और यदि कोई विषम संख्या हो तो वह ऋणात्मक ही रह जाता है। और यदि कोई विषम संख्या हो तो वह ऋणात्मक ही रह जाता है। ओके है ना? चलिए एक सवाल लिखिए। तो यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो हो गया, -2 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है? यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या है? किसी का कुछ आया अभी तक कि नहीं आया? चलो नहीं आया तो इधर देख लो तैया साहब। x प्लस 1/x का मान अगर -2 दिया है तो x बराबर मानोगे कितना? -1। ये मानोगे ना? तो यहाँ x है मतलब -1 का पावर 2
प्लस 1/x यानी -1 का पावर 2। अच्छा, पावर में जो 2 दिखा ये सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या रहने पर माइनस रहेगा कि हटेगा? हटेगा। मतलब अब यहाँ सिर्फ 1 है, जोड़ 1 यहाँ भी सम संख्या, माइनस हटेगा मतलब सिर्फ 1 है, तो 1 से कटेगा, एक बार में 1 + 1 बराबर कितना? 2 हो गया। बस आई बात समझ में? इतनी सी बात थी। ये सब एसएससी का भैया एकदम से फेवरेट है। बोले कुछ समझ में आवता हो कि नहीं? कितना आवता समझ में? डेढ़ नहीं समझ में आवत? लिखो, यदि x + 1/x बराबर -2 है तो हो गया, -2 है तो x का पावर 36 जोड़ 1/x का पावर 37 का मान क्या है? तो x का पावर 36 जोड़ 1/x का पावर 37 का मान क्या है? का मान क्या है? दो आएगा जी, देख लेते हैं। आपका भाई साहब क्या निकल के आया? आपका जी अभी अपना ही निकाले हैं। बोलिए बबने, 1 आ रहा है, 2 आ रहा, बोलिए 0 आ रहा है। आप बोलिए, बोलिए शुक्ला जी 2 आ रहा है। चलो देखो सब, यहाँ -2 है तो x बराबर मानोगे कितना? -1। तो x मतलब -1 का पावर 36 प्लस 1/-1 का पावर 37। पावर में सम संख्या माइनस रही कि हटी? हटी, माने 1 बचल जोड़ 1/, पावर में विषम संख्या तो माइनस रही, -1 से 1 जाएगा -1 बार में, तो यहाँ बचा 1, यहाँ है -1 बराबर कितना? 2 आएगा कि 0 आएगा? 0 आएगा। सबके सब बकलोल है, सबके सब क्या है? बकलोल और बकलोलिया है, दोनों है सब। आपका ठीक है, सब आपको छोड़ के एक्सेप्शन है बस। गलत नहीं होता है, वो मिस्टेक होता है, और एक गलती आपको मेरिट से बाहर कर सकता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। जो गलती हो गया सो हो गया, अब गलती नहीं होके के चाहिए। तो अब एक वो गलती मान लेते हैं 70 पे मेरिट जा रहा है और आप एक वो आसान सवाल गलत कर दिए जिसके वजह से आपका 69 आ गया, मतलब 1 नंबर डाउन होने की वजह से आप रह गए बेकार। लाख जानते हैं हम लोग मतलब जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर क्या है, सफलता का मतलब लोग ये मानता है कि सरकारी नौकरी। तार खूब इंटर में 90%, मैट्रिक में 95%, ग्रेजुएशन में हो तो वैसा मतलब नहीं खे, मतलब है कि तारा लगे सरकारी नौकरी बा कि नहीं खे। जिस समाज में हम लोग रहते हैं सरकारी नौकरी मतलब सफल, वो लिया कैसे वो नहीं जानता है, घूस दे के लिया कि अपने से लिया कि सेटिंग करके लिया कि लहा दिया तो सब लह गया, लेकिन अगर उसके पास आए तो वो सफल है, नहीं है तो असफल है। ठीक है, इसलिए आपके अभी के समय में आपके पास 1-1 मिनट का और 1-1 नंबर का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल और लिखिए, कर जाने दीजिए। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, अपना भविष्य अपने से बिगाड़ रहे हैं, बिगड़ रहे भविष्य के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी है। यदि x + 1/x बराबर -2 है तो नहीं, तो आदत को सुधारिए, भविष्य खुद संवर जाएगा। है तो हो गया, है तो x का पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या है? का मान क्या है? और मेरा समय हो गया है,
इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। चलिए इसको बना करके ले घर से।